अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्रों का भी योगी सरकार विकास करवा रही है। रामपथ, राम जन्मभूमि पथ व भक्ति पथ के बाद अब योगी सरकार 14 कोसी व पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का भी चौड़ीकरण करवा रही है। इस चौड़ीकरण के जद में हजारों दुकानें और हजारों मकाने आ रहे हैं जिन्हें तोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन सबसे सहमति पत्र प्राप्त कर रही है, लेकिन जिनके मकान, जिनके दुकान टूट रहे हैं, उनकी अपनी व्यथा है। जिनके दुकानें और मकान पिछले 50 साल या 100 साल से मौजूद है, उन दुकानदारों की दुकान और मकान चौड़ीकरण की प्रक्रिया की जद में आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी दुकान टूट रही है, उनका मकान टूट रहा है, वह कहां जाएंगे। सरकार पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराए, उसके बाद उन्हें विस्थापित करे। दरअसल 14 कोसी व पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में हजारों लोगों के व्यवसाय चौपट होंगे। अभी फिलहाल उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डीएम नीतीश कुमार का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में मार्गों का चौड़ीकरण सरकार करवा रही है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अभी हम सहमति स्तर पर हैं। हमारी टीम घर घर जाकर सहमति पत्र प्राप्त कर रही है। जहां पर नजूल या सरकारी जमीन है वहां पर उस तरह कार्रवाई की जा रही है, यानी पीड़ित लोगों को सिर्फ मकान का मुआवजा मिलेगा, जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसी के अनुसार आधारभूत संरचना विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जब अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो व्यापक स्तर पर लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। अभी निर्माण का समय है, थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर होगा। चौड़ीकरण ये एक्चुअली खोजनपुर एरिया है, जिसमें 14 कोसी परिक्रमा मार्ग आता है। हमारा हॉस्पिटल भी इसमें आता है। मैं डॉक्टर संजीव आयुर्वेदा क्लिनिक से। टूट तो रहा है, अब चौड़ीकरण भी है, एक तो डेवलपमेंट में ज़रूरी भी है, लेकिन जिनका टूट रहा है, जिनका नुकसान हो रहा है, उनको मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि उनको प्रॉपर तरीके से मुआवजा दिया जाए, विस्थापीकरण किया जाए। उनको ऐसा ना हो कि पता लगा कि उनकी जो रोजी रोटी है वो भी छिन जाए और इसके चक्कर में वो दर दर की ठोकरें खाते थे। तो गवर्नमेंट से ये हमारा अनुरोध है कि अगर ऐसा इस तरह का डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपनी रोजी रोटी इस जगह से चला रहे हैं उन पर भी ध्यान रखें। बस इतना ही कहना है। मार्ग है ये, और खुजनी रामनगर चौकी खुजनीपुर चौराहा, इधर से परिक्रमा होता जाता हुआ। रही बात ये कि हमारी दुकान जा रही है, मकान जा रहा है, और हम गरीब आदमी, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। न रहने का ठिकाना, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। एक छोटी सी घुमटी है पान की, वो भी सूखा मसाला बेचते हैं। समझ में ये तकलीफें हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं आप, क्या मांगते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और रही बात ये घर टूट जाएगा तो सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। ऐसा कोई रास्ता निकालें कि जिससे हम गरीब भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर टूटने वाला है, दुकान जा रही है, न कोई एक लोग कमाने वाले, 3-3 बेटियों के साथ कहाँ जाएंगे लेके। हमारा सबका कोई इंतजाम करें रहने सहने। अब बताइए टूट रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग। सर हम लोग चाहते हैं कि मेरा सबका कहीं भाई रहने सहने ठिकाना करे, फिर तोड़ें या फिर ऐसा मुआवजा दे कि हम लोग कहीं लेके बनवा लें अलग। कहाँ जाएं। क्षेत्र कौन सा है? खोजनपुर परिक्रमा मार्ग, खोजनपुर, रामनगर पुलिस चौकी। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सरमीन सिद्दीकी है। उसी प्रकार 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में अभी हम सहमति के स्तर पे हैं, और लोग, हमारी जो टीम है, घर घर जाकर सहमति प्राप्त कर रही है, उनसे सहमति ले रही है। और जहाँ पे कहीं सरकारी लैंड का है तो उसके आधार पे जो प्रक्रियागत है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ पे भूमिधारी ज़मीन है, उनके पास अपनी है, तो उसका पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे नेचर ऑफ लैंड है और उसका क्या मकान बना हुआ है, तो कोई दुकानदार है उसका RNR दे रहे हैं, तो एक विधिवत प्रक्रिया के तहत उनके घर पे सब जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है, और एक हम विधिवत तरीके से कर रहे हैं काम। तो सहमतियां हमें मिल भी रही है। हमें व्यापक स्तर पर सहमतियां में भी रामपथ में मिली थी, 14 कोसी में, उसी प्रकार पंचकोसी में मिल रही है। तो सहमति के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी लोगों का, नागरिकों का काफ़ी सहयोग है। सब चाहते हैं कि 14 कोसी पंचकोसी मार्ग तीव्र गति से निर्माण हो। और चूँकि आप जान रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण भी काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो हम लोग जो आधारभूत संरचना है उसी के अनुसार मैच करना चाहिए। श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बड़ी है, और आप जान रहे हैं कि जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो व्यापक बड़े पैमाने पे यहाँ रोजगार सृजित होंगे। तो अभी एक समय है कि जो निर्माण का समय है, उसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतर परिणाम आएंगे।